हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अंडर 21 सेम में। बच्चों, मेरा नाम है इमरीन कौर और आज हम बात करने जा रहे हैं एसजीपीजीआई की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से सुनो। एक बात तो हो चुकी है आपकी डेट एक्सटेंड, ठीक है, जो कि 31 जुलाई हो चुकी है। दूसरा, आपका फॉर्म फिलिंग कैसे होगा ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम साइट पे चलेंगे। एसजीपीजीआई फॉर्म करके लिखोगे तो ये साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये साइट ओपन होगी तो देखो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिखेगा। रिक्रूटमेंट के बाद आ जाएगा आपका करंट ओपनिंग। ठीक है, करंट ओपनिंग के बाद आपका आ जाएगा भाई देखो अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, डाउनलोड आ सकता है आपका और अप्लाई ऑनलाइन आएगा। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अभी तक रजिस्टर नहीं किया, तो भाई जल्दी से पहले तो रजिस्टर कर दो। ठीक है भाई, पहले तो भाई जल्दी से रजिस्टर कर दो इसमें। ठीक है, अगर अभी भी आपने रजिस्टर नहीं किया, देखो आपको इसमें जो भी डिटेल आप फिल करोगे ये बाद में रेक्टिफाई नहीं होती है, तो इसको ध्यान से फिल करना। नीचे रीवेरीफाई का ऑप्शन आएगा, आपको उसको भी ध्यान से देख के ही टिक करना है। ठीक है, आपका पोस्ट अप्लाइड फॉर भाई नर्सिंग ऑफिसर है हमारी भाई। अपना नाम, मिडल नेम, लास्ट नेम ध्यान से डालना भाई। ठीक है, अब जैसे किसी किसी का लास्ट नेम नहीं होता, मिडल नेम ही होता है खाली, तो वो उसके अकॉर्डिंग डालना। ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और जो आपका ईमेल आईडी है उसको ध्यान से डालना, क्योंकि जो ओटीपी है उसके बिना ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। और जो ओटीपी है वो भी ध्यान से सुन लो भाई, स्पैम में आ रहा है ओटीपी। मैक्सिमम लोगों का जो है ओटीपी वो स्पैम में आ रहा है मेल के, तो उसमें जाके चेक कर लेना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर जनरेट ओटीपी करके अपना ओटीपी डालना, ये कोड डाल के रीवेरीफाई का ऑप्शन आएगा। अब मैं आपको पीपीटी से दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे आप करोगे। ठीक है, ये देखो भाई, देखो ये मैंने रजिस्टर्ड किया था। ठीक है भाई, ये किसी स्टूडेंट का है तो ये हमने रजिस्टर्ड किया था उसका। ठीक है, उसके बाद ओटीपी डाला यहाँ पे। ओटीपी डालने के बाद ये आ जाता है, आगे की ओर चला जाएगा। ये कैप्चर डाला, फिर यहाँ पे देखो भाई कैंडिडेट की पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो जो टिक करोगे आप, ये जो टिक करोगे इसको ध्यान से करना। ठीक है भाई, ध्यान से करना, डिटेल अच्छे से देख लेना कि क्या क्या बोला है। पोस्ट अप्लाइड फॉर कैंडिडेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें बाद में चेंज नहीं होगी। बार बार बोल रही हूँ, बाद में चेंज नहीं होगी। तो अगर अभी भी चेंज करना है तो अभी भी ऑप्शन है। उसके बाद एक बार सबमिट कर दिया तो ऑप्शन ख़त्म। ठीक है, तो अपनी भाई डेट ऑफ बर्थ ध्यान से डालना, क्योंकि आपको जब भी एग्जाम में एंटर करते हो तो ये पूछते हैं। फर्स्ट नेम डालना, लास्ट नेम डालना, ध्यान से डालना। ठीक है, उसके बाद स्टेटस आ जाएगा आपका, एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिकली शो होगा, आपका नाम, लास्ट नेम, फादर नेम, सब कुछ ये ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। ठीक है, आपकी एज, ईमेल आईडी, ये सब आपका ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। उसके बाद आपका ये वाला जब पेज ओपन होगा तो फिर ये सब आपका आएगा भाई, एप्लीकेंट नेम वगैरह ये सब आपको डालना है। ठीक है, ये सब आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन डिटेल्स में। ठीक है, फिर आपका मोबाइल नेम, ईमेल आईडी आ गया। ठीक है, उसके बाद पर्सनल डिटेल में आएगा जब भाई आपके क्या है ये आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है भाई, जेंडर आपको फिल करना, मैरिटल स्टेटस हो गया, स्पाउस नेम हो गया, नेशनैलिटी हो गया भाई, डोमिसाइल, जैसे क्योंकि यूपी वालों को बेनिफिट है इसमें, डोमिसाइल तो अपना ज़रूर डालना भाई इसमें। अगर किसी और स्टेट के हैं तो वहाँ का डोमिसाइल डाल दो भाई। ठीक है, अप्लाइड कैटेगरी, सोशल कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सब भी आप डाल सकते हो। और यूपी के भाई रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नहीं, ये भी आप डाल सकते हो। ठीक है, एड्रेस भाई, एड्रेस आ गया तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी आपके साथ टेम्प्रेरी रह रहे हो तो ये वो वाला एड्रेस है। ठीक है, जहाँ आप टेम्प्रेरी रह रहे हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, टेम्प्रेरी क्या, अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब हो गया, जैसे अगर आप परमानेंट भी, दोनों एड्रेस आपके सेम है तो दोनों सेम डाल दो। लेकिन जैसे कोई कोई थोड़े टाइम के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाता है, जैसे कहीं रहते यूपी में हैं, मतलब कहीं अलीगढ़ वगैरह में आपका गांव है लेकिन आप दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपने लेटेस्ट डाल देना। ठीक है, लेटेस्ट वाला डाल देना। अगर दोनों सेम है तो यस कर देना, नहीं तो नो करके परमानेंट एड्रेस अलग से डाल देना। ठीक है, फिर तुम्हारा क्वालिफिकेशन आ जाएगा, इसमें टिक कर देना, क्योंकि भाई हमने पढ़ लिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये मैंने अपनी बहुत सारी पुरानी वीडियोस में भी बताया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अगर नहीं देखी हो तो उस पर जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, नेम ऑफ बोर्ड डाल सकते हो या फिर स्कूल, जैसे सीबीएसई से करा है, आईसीएसई से करा है, तो ये सब डाल सकते हो, नहीं तो अपना स्कूल का नाम भी डाल सकते हो। ठीक है भाई, कब पास आउट किया है, रिजल्ट टाइप क्या है, सीजीपीए है, परसेंटेज है, ये सब आ जाएगा।
ये इन्फॉर्मेशन आ गई। ये तो 10th की थी, फिर आ गई तुम्हारे 10th की। 12th में भाई मेजर सब्जेक्ट्स, जैसे आपने कॉमर्स से करा है, साइंस से करा है, ऐसे करके सिर्फ मेजर सब्जेक्ट डाल दो, ठीक है, पूरा डिटेल में डालने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। मार्क्स कितने आए हैं आपके, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, परसेंटेज क्या है, ये सब चीज़ें आप इसमें फिल कर दोगे। और देखो भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने पोस्ट बीएससी करी है या बीएससी करी है तो ग्रेजुएशन पे टिक करना, डिप्लोमा पे मत करना, वरना फिर वो एक्सपीरियंस मांगने लग जाएगा, फिर तुम घबराने लग जाते हो, ठीक है। तो भाई डिप्लोमा पे नहीं, ग्रेजुएशन पे टिक करना, ठीक है। तो भाई आप क्योंकि ग्रेजुएट होते हैं, जो पोस्ट बीएससी वाले होते हैं, बीएससी वाले, वो ग्रेजुएट माने जाते हैं। तो डिप्लोमा की भाई डिटेल डालनी है, अगर आपने जीएनएम करी है तो डिप्लोमा की डिटेल डाल दो यहाँ पे, ठीक है, डिप्लोमा की डिटेल डाल दो। उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करी है आपने, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो इसमें भैया आप अपनी डिटेल डाल सकते हो, जैसे किसी ने एमएससी करी है, या फिर पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे कि भैया आपको मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो उसको आप येस नो कर सकते हो, या फिर आप रजिस्टर्ड नर्स हो या नहीं वो आप कर सकते हो, ठीक है। नेम ऑफ स्टेट ये आ गया आपका कि भैया आपने कहाँ से करा है, ठीक है, डीएनसी का है आपका, यूपी का है, हरियाणा का है, जहाँ का भी है वो डाल दो भाई। इशुएंस डेट आ गई कि भाई कब इशू करा गया था आपको, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, भाई अगर कोई और क्वालिफिकेशन ली है आपने, जैसे सपोज कर लो कि कोई आईसीयू का कोर्स कर लेता है, कोई क्रिटिकल नर्सिंग का कोर्स कर लेता है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर आता है भाई आपका एक्सपीरियंस, ये है जो भी, देखो इसमें सीक्वेंस वाइज डालना है, लेटेस्ट से शुरू करना है आपको और एंड तक जाना है, ठीक है। इसमें इन्होंने मेंशन करा है बहुत क्लियरली, लेटेस्ट, जिसमें आप लेटेस्ट अभी रिसेंटली काम कर रहे हो उससे शुरू करना और एंड तक चले जाना, ठीक है। जैसे किसी ने 2-3 हॉस्पिटल्स में काम करा है तो सबका एक्सपीरियंस इसमें डाल देना, ठीक है भाई। नाम, एड्रेस, ये सब प्रॉपर डालना, क्योंकि कई बार जब आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो कई बार करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए वहाँ पे कॉल किया जाता है, तो यहाँ पे नंबर वगैरह ध्यान से डालना, ठीक है, नंबर वगैरह सब ध्यान से डालना, ठीक है। चलो ये अदर क्वालिफिकेशन आ गया आपका, कुछ और अगर आपने अचीव करा हो, ठीक है। ये डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस आ गया। देखो ऐड 1 रो, ऐड न्यू रो, ठीक है, अगर आपको और ऐड करते जाना है तो और ऐड करते जाना इसमें। और देखो भाई डॉक्यूमेंट और अपलोड आ जाएगा इसमें, ठीक है, कि भाई जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो अपलोड का पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि हमने फॉर्म फिल नहीं करा है तो इसमें ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा। बाकी इसमें देखो 10th का सर्टिफिकेट मांगा है, 12th का मांगा है, सर्टिफिकेट मांगा है, ये ध्यान रखना। और ये भी आप पीडीएफ फॉर्म में या जेपीजी फॉर्म में किसी में भी डाल सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी पीडीएफ फॉर्म में डालना थोड़ा इजी होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपका भाई डिग्री, जो डिग्री है, ठीक है, मार्कशीट, ठीक है, ठीक है। अब जैसे किसी की डिग्री नहीं है तो वह मार्कशीट डाल दो भाई, ठीक है। बाकी आपका डीएनसी आ जाता है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस लेटर आएगा। देखो जितनी भी जगह का आप इसमें एक्सपीरियंस डालोगे ना, जैसे अगर आपने 3 जगह का एक्सपीरियंस डाला है तो तीनों का एक्सपीरियंस लेटर अलग अलग डालना है आपको, तो वो उसके अकॉर्डिंग डाल देना। जैसे आपको पहले आपका किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका, अलग अलग हॉस्पिटल्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। तो ये सब आपको डालना है इसमें, ठीक है, ये सब अपलोड करना है आपको। तो भाई देखो ये तो हो गई फॉर्म फिलिंग की बात, ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई भाई, फॉर्म फिलिंग की बात हो गई। तो अब बात कर लेते हैं पढ़ाई की। भाई वो तो ज़रूरी है, फॉर्म फिल तो आप कर दोगे, अब डेट बढ़ चुकी है आपकी, तो भाई पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो पढ़ाई कैसे करनी है, देखो एसजीपीजीआई में आपका नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों आने वाले हैं, तो भाई दोनों की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है भाई, दोनों की तैयारी करनी है। 1200 वैकेंसीज हैं भाई, बहुत बहुत वैकेंसीज होती हैं, 1200 वैकेंसी। तो आपको क्या करना है, दोनों की तैयारी करनी है। तो भाई तैयारी कैसे करोगे ये भी मैं बता देती हूँ। देखो भाई अड्डा 24/7 का भाई टारगेट बैच आ चुका है, तो अड्डा 24/7 की साइट पे जाओ, ऑल कोर्सेज में नर्सिंग में जाओगे भाई, देखो एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर का, ठीक है भाई, ये देखो टारगेट बैच, ठीक है, ये है आपका टारगेट बैच। टारगेट बैच देखो अभी इसमें 78% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आपको मिलेगा ये 2199 का। 22 जुलाई से आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और देखो भाई इसमें बिल्कुल आपकी नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों कवर कराई जाएगी, एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगी आपको,
साथ में इंटरेक्टिव क्लासेस रहने वाली है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाली हैं आपको और लिमिटेड बैच साइज होने वाला है, ठीक है। और डीपीपीज और मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस होती हैं, अगर कोई लाइव नहीं ले पाता ताकि वो रिकॉर्डेड ले सके, ठीक है। तो भाई अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 9958776247, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो बच्चों जल्दी से फॉर्म फिल कर दो, बिल्कुल भी देरी मत लगाओ भाई, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जितना हमसे पॉसिबल होगा हम आपको बिल्कुल आंसर करेंगे, ठीक है। तो भाई थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई। थैंक यू।